डॉक्टर राजाराम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। जी, आप हाँ, आवाज ठीक आ है। रही। अब आपकी भी मिल रही है। मेरा जो सवाल था वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया जिस तरीके से कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल के यहाँ छापेमारी हो जाती है, एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा होता है निकाय का, दूसरी तरफ छापेमारी। उधर विधानसभा की बात है जो आवेश जी जिक्र कर रहे थे कि जो तमाम विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है। सर, दो तीन सवाल है एक साथ मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक तो क्या राहुल गांधी के इस बयान का कोई कनेक्शन है इस छापेमारी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ? दूसरा, ये जो विधानसभाओं से बाहर निकालने की कवायद है, अब वो एक रिवाज बन चुकी है। जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां सत्र की शुरुआत होने के साथ ही विपक्ष के जो जो विपक्ष का बड़ा दल होता है उसके विधायकों को आमतौर पर सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं एक दिन, दो दिन, चार दिन या पूरे सत्र के लिए। तो ये अब एक रिवाज बन चुका है ये कि भाई निलंबित कर दो, काम खत्म, अपना सब कुछ बोलते रहो, सारे बिल पेश कर लो जो भी करना हो। राय साहब, दो तीन बातें हैं। आपने तीन सवाल पूछे। पहली बात तो राहुल गांधी जो कहते हैं उस मैं उससे इत्तेफाक तो रखता हूं कि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अ, जिन्हें आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अंदर खाने उनके तार भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। और कार्यकर्ता भले आपस में लड़ते रहे, बड़े नेताओं में आपसी समझ रहती है और तालमेल भी रहता है और फायदों के लिए हाथ भी मिलाए रखते हैं। तो कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन ये जो कार्यवाही हुई है इसका मैं उससे सीधा संबंध नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए, अ, मेरे ख्याल से क्रोनोलॉजी को अगर समझेंगे, 3 साल पहले जब चुनाव के कुछ पहले ही भूपेश बघेल को इन्होंने टारगेट किया ईडी के जरिए। ठीक है। और तब से भूपेश बघेल लगातार कहते रहे कि भाई मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो बताओ। सीडी कांड आया अभी, सीडी कांड से वो छूटे, बाइज्जत बरी हुई, क्योंकि जुडिशरी में पहुंच गया वो मामला, तो छूट गए। लेकिन जब जैसे ही ये लगा कि इनकी छवि और सुधर रही है और ये कांग्रेस के महासचिव भी हैं, क्योंकि उनके वो ये भी समझे कि पंजाब का जैसे कि उनको काम भी मिला हुआ है, तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज न मिले, इसलिए टाइमिंग के अनुसार इन्होंने काम ही किया है। क्योंकि जनता को भी समझने की जरूरत है कि जो 2100 करोड़ के घोटाले की बात चल रही है, इसके खिलाफ चार्जशीट तो पेश हो चुकी है पहले ही। और मिस्टर एपी त्रिपाठी हैं, आईएएस अनिल टुटेजा हैं, मिस्टर ढेबर हैं जो सिंडिकेट के मेन लोग थे, उनसे तो पूछताछ पहले हो चुकी थी। अगर आपके पास जानकारियां, तथ्य, सबूत सब चीज हैं उनके खिलाफ, तो उसी समय आपको कार्यवाही कर लिए होते। आप उसी समय कर सकते थे आप ना। तो अगर जितना आप विलंब करेंगे तो और भी आदमी सबूत नष्ट कर देगा। तो सबूत ढूंढ के कोर्ट में केस करके कोई फायदा इनको मिलने वाला नहीं है, पहली बात तो वो जानते हैं। ठीक है। आज आप कागज खंगाल रहे हो और उस मामले में कार्यवाही कब की हो चुकी है, पूरा बयान हो चुके हैं उससे संबंधित लोगों की। ठीक है। और किसी ने भी अगर भूपेश बघेल जी का नाम लिया होता तो अब तक आप उसे जेल में डाल दिए होते। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बिल्कुल जैसे पॉलिटिकल हैमरिंग है, और विद द परफेक्ट टाइमिंग। तो टाइमिंग के को देख के उन्होंने किया हुआ है। और ये लगातार चल रहा है, दो चार लोगों के खिलाफ नहीं, हर व्यक्ति जो कांग्रेस में कहीं से मजबूत है या कमिटेड दिख रहा है, चाहे वो जिले स्तर के जो अब अधिकारी हैं उन तक ही पहुंच रहे हैं। तो अब भ्रष्टाचार की अगर बात करें कि यार आज बड़ी अच्छी बात है उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आम आदमी को बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर दूसरी तरफ सोचने की बात है कि भाई 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में ही भाजपा के ऊपर बकायदा एक एक इंसिडेंट देखे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के आरोप है। 36,000 का तो इकलौता नान घोटाला है भाई, उसके सामने तो 2,100 करोड़ का शराब घोटाला जिसकी लेके लगातार 3 साल से पंचायत हो रही है, तो चिड़िया का चुग्गा है वो। टोटल 1 लाख करोड़ के घोटाले की बात भाजपा की है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कहीं कोई ईडी, सीडी, आईटी, कहीं कुछ नहीं। तो ये जो लगता है कि हाँ ये पक्षपात पूर्वक की कार्यवाही इसलिए लगता है कि हो रही है, वरना कानून अपना काम करे तो किसी को क्या दिक्कत है। ये बड़ी चीज है। और कल ही यहाँ स्थानीय निकायों में शपथ ग्रहण हुए,
माननीय रमन सिंह जी आए थे, जो 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। और जब पिछला चुनाव हारे थे, तो अंतिम सभा में उन्होंने कहा था, मतलब 1 साल पहले की बात है, उन्होंने एक सभा में कहा था, ठीक चुनाव के आसपास, कि अगर आप लोग, अब 10 महीने 11 महीने बचे हैं चुनाव के, अगर आप लोग 1 साल के लिए कमीशन लेना बंद कर दें, तो मेरा मानना है कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, रमन सिंह जी ने कहा। और इत्तेफाक की बात कि कल वो कोंडागांव में आए थे स्थानीय निकाय में, उसी को उन्होंने दोबारा दोहराया, उसी को कमोबेश। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप सब चुनाव लड़के जीत गए, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो ठेकेदार न बन जाए और कमीशन खोरी न चालू हो जाए, ये आप लोग ख्याल रखें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसा नहीं है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से मैली है, या मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा साफ है। दरअसल भ्रष्टाचार की अगर बात करें, तो भाजपा अगर कांग्रेस की ओर एक उंगली उठाती है, तो 4 उसकी तरफ है। भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं है राय साहब। ये सवाल है कि भाई विधानसभा हो, चाहे ईडी हो, चाहे जांच एजेंसी हो, हर जगह रामायण की भाषा अगर लोग समझते हो, तो वहां एक लाइन है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। यानी अब कोई अंकुश रहा नहीं, जो प्रजातंत्र में, जैसे पुष्पराग जी कह रहे थे, प्रजातंत्र के का जो ढांचा हमारा है, लगता है चरमरा गया है, कि विपक्ष का अंकुश ही नहीं रहा, जुडिशरी का डर नहीं रहा, तो फिर आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। ये वही हो रहा है। आप, वरना आपको इतने दिनों बाद कौन सा कागज खंगालने पहुंचे हैं आप? कौन सा कागज आपको 2 साल बाद मिलेगा यार? क्या क्या आप दिखावा कर रहे हैं? लेकिन नहीं, किसी भी तरह से उनको चपेटे में रखना है, किसी भी तरह से मुख्य जो मुद्दे हैं राय साहब, जिस महंगाई के कारण, जिस बेरोजगारी के कारण जनता बिलबिला रही है, उससे ध्यान हटाना है, तो ये सब करते रहेंगे लोग। ये केवल आई बात है। भूपेश बघेल का कुछ नहीं बिगड़ना है, पहले भी जेल में डाले तो सीएम बन गए, अब दोबारा आप उनको और घेरोगे तो उनकी तो उन्नति ही होगी, जनता का तो उनको सहानुभूति मिलेगी। वैसे भूपेश बघेल क्या जमीन ही लेता है? वो एसी कमरे वाले नेता नहीं है, पैदावार वाले नहीं है, खेत किसानों से उठे नेता है। तो खेत किसान से उठा आदमी ज्यादा डरता नहीं चीजों से। और मेरा अभी भी जुडिशरी पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मेरा मानना है चीजें सही होंगी, और डरने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को भी। और भाजपा को जरूर डरने का विषय मुझे लगता है कि जो रिवायत इन्होंने चालू की है ना, एक नई संस्कृति चालू की है, ये आगे चल के प्रजातंत्र के लिए घातक है, मेरा मानना है। और आगे चल के इनको भी इन सारे कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल मैं, मेरे ये भाई प्रबल बहुत अच्छा बोलते हैं, तो केवल प्रबल जी से एक ही अनुरोध करूंगा, किसी के पिताजी उताजी को मत बुलाइए डिबेट में। उनकी क्या गलती है मेरे भाई? आप बहुत अच्छा बोलते हैं प्रबल भाई, मैं हमेशा आपकी डिबेट सुनता हूं, लेकिन आप भावावेश में बह के जब उनके बाप दादों को आप बुलाने लगते हैं, तो मुझे लगता है नहीं भाई, मैं कम से कम बड़ा भाई हूं, तो मैं रोकूंगा आपको, मेरा फर्ज बनता है।